खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना हो खुद ख्याल अपनी हालत के बदलने का। इस पर शायर मशरक ने कुछ खूब ही कहा है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर शख्स है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इल्म के बारे में कहा जाता है कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें इसके लिए चीन क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे मुल्क में तालीमी दरसगाहों को मजाक बना दिया गया। सबसे ज्यादा नारा तब्दीली का लगाया जाता था खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से, और आज टीम पुकार खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, जहां पर तालीमी इस्लाहात का आज हम कुछ जायजा लेंगे और कुछ ऐसे आईने आज अपनी आवाम को दिखाएंगे जिससे शायद देखने वालों के दिल दहल जाएं। मासूम जिंदगी और कौम के बीमारों के साथ क्या सलूक होता है, तालीम के नाम पर कितना बड़ा खिलवाड़ किया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि सरकारी स्कूलों में हालत जार और वहाँ तलबा तालिबात का तदरीसी निज़ाम किस नहज पे है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम एबटाबाद के हाई स्कूल में मौजूद हैं। गवर्नमेंट स्कूल है ये और सबसे कदीम स्कूल है। 1882 में ये स्कूल तामीर हुआ। 1825 में इसे मिडिल स्कूल का दर्जा दिया गया और उसके साथ साथ मुख्तलिफ सालों में इसे मुख्तलिफ दर्जात दिए गए, मुख्तलिफ ब्लॉक बनाए गए और सबसे आखिर में सन 2002 में इसे 20 लाख की ग्रांट दी गई ताकि ये रेनोवेट हो सके। ये कितना रेनोवेट हुआ, यहाँ कितनी फैसिलिटीज हैं, ये मैं खुद अपने मुंह से बताऊं, लेकिन मैं चाहूंगी कि यहाँ जो तालिब इल्म यहाँ पर जेर तालीम हैं उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि जो फैसिलिटीज एक सरकारी स्कूल में होनी चाहिए वो क्या इन तमाम बच्चों को दी जा रही हैं, इन्हें जेवर तालीम से आरास्ता किया जा रहा है, तो क्या वो तमाम चीज़ें मुयस्सर हैं जो प्राइवेट स्कूल में एक माँ बाप ख्वाब देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो इस लेवल की एजुकेशन ले, क्योंकि तब्दीली का नारा लगाया जाता है और हम एक ऐसे ही खत्ते मौजूद हैं जो शायद तब्दीली की नहज पे है। तो इन्हीं से जानते हैं, क्या नाम है आपका? अफाक। अफाक, क्या मुश्किलात आती हैं स्कूल में? आपका ये गवर्नमेंट स्कूल है, आप समझते हैं कि आपको तमाम वो बुनियादी चीजें मुयस्सर हैं जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को होती हैं? गंदगी की वजह से हम नहीं पढ़ सकते और बदबू आती है बहुत। क्या नाम है? मोहम्मद सलीमान। सलमान, आसानी से पढ़ लेते हो यहाँ बैठ के? नहीं, बदबू की वजह से नहीं पढ़ बदबू की वजह से नहीं पढ़ा जाता। आपका क्या नाम है बेटा? मोहसिन रफीक। मोहसिन, आप लोग यहाँ पर असेंबली नहीं करवा पाते हो क्योंकि आप लोगों को यहाँ बदबू में खड़ा नहीं हुआ जाता, पढ़ा नहीं जाता, जैसे कि आपके क्लास फेलो ने भी बताया। आप लोगों को यकीनन और भी मुश्किलात हैं। कितने लड़के हैं रोजमर्रा की बुनियाद पर जो बेहोश भी होते हैं, अस्पताल भी जाते हैं इस ताफुन की वजह से? हर क्लास में 2-3। हर क्लास में 2-3 जी। और लगभग यहाँ कितने बच्चे होंगे पूरे स्कूल में? पूरे स्कूल में 2500। 2500। कितने अर्से से पढ़ रहे हैं स्कूल में? 5वां साल है यहाँ पे। 5वां साल है। 6 से पढ़ रहा हूँ। तो क्या देखते हैं कि हर साल यही मसाइल रहते हैं या? मसला रहता है, जब भी बारिश होती है पानी आ जाता है, एलाइशे भी आ जाती है यहाँ अच्छा। पे, कान वगैरह सारा क्लासेस में इधर आ जाता है, हम लोग पाए सांस नहीं ले सकते, बहुत से मसले। फिर उन दिनों स्कूल कैसे आते हैं आप लोग? तो स्कूल बीच में 1-2 दिन वगैरह में लीव हो जाता है, तो फिर उसके बाद थोड़ी सी सफाई वगैरह होती है, फिर हम आ जाते हैं। तो ये सारे तमाम जो मैं देख रही हूँ गटर हैं सेहन में, ये तमाम ओवरफ्लो कर जाते हैं उनमें? ओवरफ्लो कर जाती है, इवन बहुत सारा ऊपर ओवरफ्लो हो जाती है, क्लासेस में यहाँ तक पानी आ जाता है, क्लासेस के अंदर ही भर जाता है। तो फिर आप लोग तो उसके बाद भी उसको निकालने के बाद भी स्मेल में बैठते होंगे? स्मेल में बस सफाई होती है लेकिन उस तरह की नहीं, लेकिन होती, बैठते तो हमें पढ़ना तो है। नाज़रीन, स्टूडेंट्स के मुंह से आपने खुद उनकी जुबान से सुना कि किस तरह से वो जब अलाइशें यहाँ पर फैल जाती हैं और गलाजत फैल जाती है तो वो किस तरह से यहाँ बैठ के तालीम हासिल करते हैं। कोई शायद इसको देखने वाला नहीं। वज़ीर तालीम कहाँ है? सरकारी जो खजाना है उसमें से एक बजट जब स्कूलों के लिए मुख्तस किया जाता है तो वो कहाँ खर्च होता है? ये हर साल बजट पास होता है, तालीम के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए हम सुनते हैं, लेकिन मैं एक सरकारी स्कूल में जो सबसे कदीम स्कूल है, यानी कि ये हमारी सकाफत का हिस्सा है, और अगर उसका ये हाल है, हमारी सकाफत को इस तरह से बचाया जा रहा है, तो फिर तो मेरा ख्याल है अल्लाह ही हाफिज है। शायद जो प्राइवेटाइजेशन के जो सेक्टर्स हैं या जो प्राइवेट स्कूल हैं उन लोगों की आमदन को बढ़ाने का ये कोई जरिया है या इसके पीछे कोई और रीज़न है?
आज है क्या टीम पुकार आपको तमाम हकाइक दिखाएगी। हम उस गंदे नाले की तरफ चलते हैं जहाँ पे ये बच्चों की क्लासेस साथ साथ हैं और वो नाला जो है साथ करीब से बह रहा है और जब वो ओवरफ्लो होता है तो किस तरह क्लासेस तक पानी आता होगा, वो आज तमाम चीजें आपको दिखाते हैं। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। स्कूल का सहन है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे शायद असेंबली इसलिए नहीं करवाई जाती क्योंकि यहाँ पर छोटे गटर नहीं, बहुत बड़े बड़े गटर हैं और मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये वो गटर हैं जिनको अपनी मदद आपके तहत शायद उन्होंने ढांपा हुआ है। ये हल्के फुल्के गत्ते रख के इसके ऊपर, और इसकी लगभग जितनी गहराई है, शायद अगर इसके अंदर कोई बच्चा गिर जाए तो उसका बचना तो नामुमकिन सी बात है, शायद वो मिले भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि जिस तरह से ये बह रहा है। मेरे कैमरामैन इसको फोकस करके यहाँ से भी दिखा सकते हैं कि किस हद तक ये गहरा है। ये कोई एक नहीं है मेन होल जो है, ये बहुत सारे हैं जो कि पीछे से अगर मेरे कैमरामैन दूर तक दिखा सकें तो 1 2 3 4 ये 5 और फिर 7 ये 6 7 8 और 9, लगभग 9 के करीब हैं, जिनको कुछ को तो ये ढांपने में कामयाब हुए हैं, लेकिन कुछ शायद अभी भी इसी तरह खुले पड़े हैं, जिनको इन्होंने अपनी मदद आपके तहत शायद मजदूरों को लगाया है और कोशिश की है कि इन जगहों को ढांपा जा सके। जिसके जरिए आप बदबू है, शायद मेरा 5-10 मिनट भी खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे मासूम स्टूडेंट्स जो हैं वो जेवर तालीम किस तरह से लेते हैं। ये गन जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से ये आलाइशें, ये गन जो है ये यहाँ सहन में पड़ा हुआ है, और ये भी देख सकते हैं हम कि खुद से कोशिश करके इसको गन को बाहर निकाला जा रहा है यहाँ पर, और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर बदबू जो है उसको कम किया जा सके। नाज़रीन, इस गंदे नाले को कवर करने के लिए पहले 50 लाख रुपए की रकम मुख्तस की गई, उसके बाद 50 से बढ़ाकर इसका बजट 1 करोड़ रुपया कर दिया गया। मैं कहती हूँ कि ये 1 लाख भी शायद नहीं लगा, ये 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है इस गलाजत को ढकने के लिए। ये जगह जगह इसके सुराख है, स्कूल के अंदर मेन होल्स हैं इस नाले के अंदर से आते हुए। दहशतगर्दी का कोई वाकया स्कूल में रूनुमा हो जाए बाहर से, क्योंकि ये नाला आ रहा है, ये बाहर लिंक करता है जाके, यहाँ से कोई अंदर आ जाए और बच्चों की जिंदगियों को खतरा हो तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या इन वजीरों मुशीरों के अपने बच्चे इस गलाजत पे यहाँ बैठ के पढ़ते हैं? मेरा नहीं ख्याल कोई बच्चा उनका अपना ऐसा है जो इस गंदे नाले में यहाँ पर इस ताफुन के करीब बैठे या इसमें गिरा हो, शायद उन्हें एहसास हो। लेकिन अफसोस के साथ कि यहाँ पर ना तो किसी वजीर का बच्चा है ना मुशीर का बच्चा। और मैं बताती चलूं कि गहराई इस जगह पर इतनी है कि वो बच्चा अगर गिरे भी तो उसका बचना नामुमकिन है। मेरा तो ख्याल है कि शायद वो मिले भी बहुत मुश्किल से, और बहुत आगे जाकर यहाँ से तो शायद वो मिले भी ना, जितनी इस जगह की गहराई है और जितना गंद और पानी यहाँ पे मौजूद है। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अब गरीब ना रोएगा, इंसाफ ना होएगा, भूखा ना सोएगा कभी दोबारा, रोजगार भी। अब इसके साथ साथ आगे यहाँ पे स्कूल टीचर्स भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। स्टूडेंट से तो हमने पूछा, लेकिन स्कूल टीचर से भी पूछेंगे कि कितने मसाइल हैं यहाँ पर, आखिर वो यहाँ पर मुअल्लिम हैं, पढ़ाते हैं, और क्या वो इस गंद में बैठ के लोगों को तालीम दे रहे हैं? क्या इन मसाइल के खिलाफ कभी किसी ने आवाज बुलंद नहीं की? इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शबीर अहमद खान। शबीर साहब, आप यहाँ पे क्या हैं? मैं असिस्टेंट हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये गंदा नाला पूरे स्कूल के अंदर से गुजर रहा है, यहाँ पर सैकड़ों बच्चे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी कि 2000 से भी ज्यादा तादाद है बच्चों की। तो क्या मसाइल हैं यहाँ पर? आप लोग टीचर्स हैं, कभी इस हवाले से आवाज बुलंद नहीं की गई या ये मसाइल उजागर नहीं किए गए? बहुत दफा किए गए। मसाइल है क्या क्या? पहले मुझे कुछ खुद भी गिनवा दीजिएगा। देखिए, मसाइल तो ज़ाहिर है इदारों के अपने अपने नोयत के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होते हैं। कि नाले के हवाले से आप बात करें तो नाला राकेज की वजह से ये नाला उबल के बाहर आता है, और ज़ाहिर है आप सोच नहीं सकती हैं कितनी बड़ी लाशें बाहर निकलती हैं, कुत्ते, गंद और लोगों के बिस्तर, पता नहीं क्या क्या चीजें बाहर आ जाती हैं उबल के। स्कूल के अंदर इसका होल छोड़ेंगे तो बच्चों की जान को खतरा नहीं होता? नहीं, देखें एक बात सुनिए, नाला तो पॉसिबल ही नहीं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से गुजरे, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये ऐसे मुमकिन नहीं होता है किसी इंस्टीट्यूशनल
ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एजुकेशन दी है वहाँ से नाला गुजरे, ये पॉसिबल नहीं होता है। ये तो पाकिस्तान है आपका, इसमें चेंजिंग आते हुए जाहिर है क्या पता है कितना। आप ये समझते हैं कि यहाँ पर ये जो इन्होंने खुले होल छोड़े हुए हैं, ये तो 8 फुट गहरा नाला, इतना तो नहीं है। नहीं तो खास साहब तो कहते हैं कि तब्दीली है तालीमी। तब्दीली तो ठीक है, वो सही बात कहते हैं। शिमला पहाड़ी से पानी और गंद आता है, ये इधर का तो गंद नहीं है। इसका आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? हुकूमत की जिम्मेदारी है, यही मेरा पॉइंट है। बल्दियात की जिम्मेदारी है, कमेटी की जिम्मेदारी है, एजुकेशन की जिम्मेदारी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा, आप भी टीचर हैं यहाँ पे? जी। हर साल कितने लगभग बच्चे यहाँ पे बेहोश होते हैं? हर साल तो बहुत दूर की बात है, हर महीने कह लें स्टाफ से। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं खुद एलर्जी का मरीज हो गया हूँ यहाँ। अच्छा जी। इस ताफुन में, इस बदबू में, बेसिकली तारीख और हिस्ट्री तो सर ने आपको बता दी है। बिल्कुल। असल में ये कुछ महीनों पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लड आया था जिसमें हम सब लोग फंस के रह गए थे। अच्छा। सारे लोग, टीचर्स, स्कूल के अंदर? स्कूल के अंदर ये सारे कमरे भी भर गए थे पानी से। अच्छा जी। वो फ्लड किस तरह से आया? फिर हमने राब्ता किया। वो फ्लड कैसे आया था? फ्लड ये ब्लॉकेज है आगे तजावजात की वजह से है ये। अच्छा। तो ये उसकी मसला, वजह से स्कूल भर गया पूरा? स्कूल भर गया। ये 2000 बच्चों का मामला है, यानी कि 2000 खानदान है एक किस्म के। बिल्कुल। वो बच्चे हमारे हैं, ये सब जिम्मेदार हैं हम। अगर ये मसाइल हल नहीं होंगे तो बच्चों की तालीम हो ही नहीं सकती। टीचर्स बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं। अब ठीक, आप भी टीचर हैं यहाँ पे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमरेज नाम है। जब मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई तो मैं तो हैरान रह गया। 25 बच्चे तो पहले दिन से यहाँ बेहोश हुए थे। 25 बच्चे? 25 बच्चे हमने यहाँ पे लीव पे फौरन हमने डीएच के और हमारे प्रिंसिपल ने यहाँ डीएच के एमएस से रब्ता किया कि खुदा के लिए कोई डॉक्टर भेजें, लेकिन उन्होंने कोई डॉक्टर नहीं भेजा यहाँ। हॉस्पिटल यहाँ पे स्कूल के अंदर रहे वो डॉक्टर? वो आ जाए इधर। वो बच्चों की कंडीशन बहुत नाजुक थी। नाज़रीन, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इस्लाहात में किस हद तक तब्दीली रूनुमा हुई है, ये तो हम आपको ऑन कैमरा दिखाते ही जा रहे हैं। इस वक्त मैं अब एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी तब्दीली आज दिखाऊंगी कि किस तरह से जेवर तालीम से यहाँ के मासूम बच्चों का रास्ता किया जाता है और उन्हें क्या बुनियादी सहूलियात दी जाती हैं। अब इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये मस्जिद है, यानी कि यहाँ पर 5 वक्त नमाज अदा करने और दीनी तालीम की गर्ज से बच्चे आते हैं। लेकिन अंदर चल के देखते हैं कि अंदर दीनी या दुनियावी कौन सी तालीम दी जा रही है। क्या नाम है बेटा आपका? इकरा। इकरा, आपके पास यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है? फर्नीचर नहीं है आपका? कब से आ रहे हैं इस जगह पे आप पढ़ने मस्जिद में? ये 1 साल हुआ है। 1 साल से आप मस्जिद में आ रहे हैं। आपके कितने टीचर्स हैं यहाँ पे? 4। आप लोग मस्जिद में बैठते हैं? जी। सर्दियों में भी जमीन पे बैठते हैं? जी। तो ठंड नहीं लगती? लगती है। तो फिर आप लोगों के लिए कोई डेस्क नहीं है, कोई जगह नहीं है, स्कूल की इमारत यहाँ पे है ही नहीं। नाज़रीन, ये तो वो बच्चे हैं जो जाहिर है प्रॉपर तरीके से उन्हें फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मस्जिद को ही स्कूल बना दिया गया है। अब बाकी मस्जिद में जाके देखते हैं कि यहाँ पर और कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर किस तरह से वो तालीम हासिल करने पे मजबूर हैं। उन्हें स्कूल की कोई बिल्डिंग नहीं दी गई, कोई बैठने की जगह नहीं दी गई, लेकिन वो मजबूर हैं कि आखिर उन्होंने दुनियावी तालीम तो लेनी है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि मस्जिद के सहन है, ये सहन है जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये कुछ कमरे नहीं है इतराफ में। और ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर सर्दियों में शायद, क्योंकि पहाड़ी सिलसिला है, सर्दियों में यहाँ पर बैठना नामुमकिन सी बात है। और इसी ठंडे फर्श पे ये मासूम बच्चे तालीम हासिल करने के लिए मजबूर है मस्जिद, लेकिन स्कूल का नाम दे दिया गया है, जो कि चारों तरफ से मेरे कैमरामैन आपको दिखा भी सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं। नाज़रीन, मस्जिद की दीवारों को स्कूल की दीवारें बनाया गया है। ये आप तमाम ये वॉल चॉकिंग देख सकते हैं किस तरह से दीवारों पे की गई है। ये मस्जिद है, ये स्कूल नहीं है, ये मस्जिद है। और यहाँ पर 5 वक्त की नमाज होती है, मुअज्जिन अजान देता है और यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, दीनी तालीम भी लेते हैं। लेकिन ये दुनियावी तालीम के लिए हरगिज ये जगह नहीं है। यहाँ यूनिफॉर्म पहनकर ये बच्चे जो आकर अपनी मदद आप के तहत कोई टूटी फूटी कुर्सी या मेज घर से ले आए हैं, वो बैठे मजबूर हैं। कौन सी क्लास में बेटा आप? 3। कब से आ रहे हो यहाँ पे? 1 साल हो गया। 1 साल से मस्जिद में आ रहे हो पढ़ने के लिए, स्कूल की तालीम लेने के लिए? जी। सर्दियों में भी यहाँ आके ही बैठते हो? जी।
नाज़रीन अंदर चलते हैं, अंदर आपको और दिखाते हैं कि ये मस्जिद है और मस्जिद को किस तरह से स्कूल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से बेहुरमती की जा रही है इस जगह की, कि जहाँ पर शायद बच्चों के दीनी तालीम हासिल करने का एक जरिया हो और उसे किस तरह से इन लोगों ने बच्चों के स्कूल में तब्दील कर दिया। एक और कमरे में इस वक्त मैं मस्जिद के आई हूँ, ना कि मस्जिद को फंड दे के उसको बढ़ाया जाता, यहाँ पर दीनी तालीम बच्चों को दी जाती, मस्जिद को प्रॉपर तरीके से मस्जिद रहने दिया जाता, उसको कमरे बनाकर स्कूल का नाम देने की कोशिश की गई है। ये मासूम बच्चे हैं और किस तरह से आज ये इस मस्जिद के अंदर टाट बिछाकर, और गंदे टाट, ये कोई साफ सुथरे टाट नहीं है, ये वो गंदे टाट हैं कि शायद इनमें से मट्टी निकल रही है और इन मासूम बच्चों को इस पर बिठाकर तालीम दी जा रही है। ये है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की एक और तब्दीली, ना कि मस्जिद को मस्जिद रहने दिया जाता, ना कि मस्जिद के अंदर और ज्यादा ग्रांट देकर इसको अपग्रेड किया जाता, इसको एक स्कूल बनाने की कोशिश की गई। क्या फर्क पड़ता है? सहन है, वहाँ पे एक साइड वो नुक्कर मस्जिद है, जब अजान होती है तमाम तालिबात और तालिबा को एक साइड पे इकट्ठा कर दिया जाता है और वहाँ सफ़ें बिछ जाती हैं और उसके बाद जब नमाजी जाते हैं तो फिर ये स्कूल की शक्ल में दोबारा बच्चे बैठना शुरू हो जाते हैं। मैं अफसोस के साथ कह सकती हूँ कि ये इतनी बड़ी तब्दीली, ये हमारे मुस्तकबिल के जो ममार हैं, जो हमारे मुस्तकबिल में कौम का सरमाया है, उनके साथ इतना बड़ा खिलवाड़। और फिर कहा जाता है कि जी हमें एक बार इजाजत दी जाए इक़्तिदार में आने की, हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे। खुदारा हमें ऐसा तब्दील होता पाकिस्तान नहीं चाहिए कि जमीनों पर हमारे कौम के मुस्तकबिल ऐसे रुलने पे मजबूर हो जाए, ये मस्जिदों के अंदर स्कूलों का नाम बन जाए और फिर ना मस्जिद रह पाए, ना उसका तकद्दुस रह पाए, ना ही प्रॉपर वो स्कूल और तालीम देने की जगह बन पाए। अब स्कूल टीचर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये मस्जिद कब से स्कूल बने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम खान जी। कासिम खान साहब, आप टीचर हैं यहाँ पे? जी। ये तो मस्जिद है। बस ये क्या किया जाए जी, ये स्कूल की हिस्ट्री इस तरह है कि ये जो कमरा है ये मस्जिद की बाउंड्री वॉल थी। ये भी सारा सहन भी मस्जिद का है? ये मस्जिद का हिस्सा है। मिनी भुगत से ये मस्जिद का एरिया गिरा के मस्जिद के एरिया में ये शहीद किया गया मस्जिद के एरिया। जी। अच्छा, तो बस डाल दिया गया था, जिसके गुहान अहले मोहल्ला गुहान है। तो बस अब तो हमारी तो मजबूरी है, जगह नहीं है। तो बच्चे और बच्चियां जो है वो मस्जिद के सहन में जमीनों पे बैठे हुए हैं। तो ये कौन सा स्कूल है वैसे? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जंगी खोजा। अच्छा, ये कब से यहाँ पे है? ये तकरीबन 1998 से यहाँ से चल रहा है। इसी मस्जिद से? 1998 से इसे कोई बिल्डिंग नहीं दी गई? बस यही बिल्डिंग है, गवर्नमेंट ने यही 2 कमरे दिए हैं। ये तो मस्जिद का हिस्सा है ना, ये तमाम सहन, ये कमरा, ये वॉशरूम। ये जगह जो है लोगों ने दी थी मस्जिद के स्कूल के लिए, वक़्फ़ की थी जी। ये कमरा जब एक कमरा जी एक कमरा। अच्छा, जब कमरे बनाने का वक्त आया तो डिपार्टमेंट और जो भी है ठेकेदारान, उनकी मूली भुगत से ये कमरा जो है ये मस्जिद को शहीद करके बनाया गया था स्कूल के लिए। जी, स्कूल के लिए। जबकि अब हमारी मजबूरी ये है कि आप बच्चों की हालत देख सकते हैं, हम किस तरह इन 2 कमरों में इतने बच्चों को बैठाएं। अब हम मजबूरन जो है बच्चों को 1 या 2 क्लासें हम मस्जिद में बिठाते हैं, मस्जिद के सहन में बिठाते हैं। जी जी, जो कि ऑलरेडी वैसे भी मस्जिद का हिस्सा है, जो कमरा है जिसको शहीद किया गया, और बाकी बच्चे अभी भी मस्जिद। सर्दियों में भी क्या बच्चे इसी तरह नहीं बैठते? तो बस फिर जाहिर है, देखें आप, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह हम 6 क्लासों को 2 कमरों में किस तरह हम बिठा सकते हैं। तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा तो कहती है कि हमने तालीमी इस्लाहात बढ़ा दी हैं। असल में बात ये है कि मॉनिटरिंग सेल जो आते रहे हैं उनको हम इन्फॉर्म करते रहे हैं, लेकिन कोई हल फर्नीचर के बारे में भी और जगह के बारे में भी। मॉनिटरिंग सेल तो तकरीबन हर माह जो है विजिट हो रहा है। क्या करते हैं वो फिर? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है आगे। नाज़रीन, सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि मस्जिद को मस्मार करके, मस्जिद को शहीद करके जो है, मैं मतलब बासी से मुसलमान, मेरे लिए ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि मस्जिद को शहीद करके एक स्कूल का कमरा बनाया गया और फिर जब उस कमरे में
प्राइमरी स्कूल की 5 जमातें जब एक कमरे में नहीं समा पाई तो मजबूरन इस्तातिज़ा को मस्जिद के सहन में बच्चियों को बिठाना पड़ा, जो कि ये मस्जिद थी। स्कूल अगर गवर्नमेंट की तरफ से बन रहा था तो उससे पहले उसकी बिल्डिंग होनी चाहिए थी, प्रॉपर बच्चों के लिए फर्नीचर होना चाहिए था, फैसिलिटी होनी चाहिए थी, सहूलियात के बाद ये प्रॉपर इंतजाम के बाद चाहे छोटी होती लेकिन स्कूल होता, मस्जिद नहीं होती। मुझे नहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कि ये है आपकी एक और तब्दीली कि आपने मस्जिद को ही शहीद कर दिया। तालीम के बजट के नाम पर क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, इंस्पेक्शन टीमें आती हैं, क्या करती हैं, वो मॉनिटरिंग सेल बने हुए हैं, क्या सिर्फ सरकार के पेट में पैसा भरने के लिए, खजाने भरने के लिए और अपनी जेबें गर्म करने के लिए। एक बहुत बड़ा सच ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो हैं वो सूबाई और कौमी असेंबली के अपने मेंबरान चला रहे हैं, जो कि पीटीआई से हैं। इस वक्त पहले इलाका हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं कि मस्जिद में स्कूल की दरसगाह जो उन्होंने तालीमी दुनियावी दरसगाह बना रखी है, क्या अहले इलाका के इल्म में नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। आप इस इलाके से हैं? जी, इलाके की। क्या नाम है आपका? आजीज। अच्छा, तो ये बताइएगा कि मस्जिद के अंदर स्कूल एक बन चुका है और मस्जिद को शहीद किया गया, मैंने तो ये भी सुना, तो बनाउजुबिल्लाह शहीद किया गया, आधा शहीद किया गया। अच्छा, तो क्या आप लोगों ने कोई एहतजाज नहीं किया? जी किधर कोई दरखास्त है आपके पास? हाँ, ये पड़े हमारे पास की सिर्फ नूर से है। अच्छा, ये आखिरी दरखास्त है। इस एप्लीकेशन पे क्या कोई अमल दरामद नहीं हुआ? कोई अमल दरामद नहीं हुआ। क्यों? कोई सुनता ही नहीं है कि क्या करें। आपने किसको दी? उनके अपने जाती स्कूल है, वो उनको जाती स्कूल है? ये तमाम जितने MBAs हैं, जितने MNAs हैं, किसी एक का नाम जानते हैं? सबके हैं। जाओ आप, मुश्ताक गनी का अपना जाती स्कूल है, इसका कलंदर लोधी का अपना जाती कॉलेज है। अच्छा, ये कौन सी जमात से हैं सब? ये PTI से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जी सर। तो ये तो लोग तो कहते हैं कि हमने KPK में तब्दीली पैदा कर दी। KPK में सिर्फ उन्होंने अपने लिए तब्दीली की है, लोगों के लिए नहीं। आप भी इसी इलाके से रहने वाले? जी, मेरा ये घर है साथ में। एक तरफ स्कूल है, बच्चे हैं, अंदर ही मस्जिद है, क्या नमाजी नमाज पढ़ पाते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल। क्या वो बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर पाते हैं जब नमाज का वक्त होता है? अच्छा हारून साहब, मस्जिद है, मस्जिद में स्कूल और फिर जगह भी पीछे ज़राई काफी है, KPK गवर्नमेंट क्या कर रही है? असल में ये तालीमी इमरजेंसी है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की। अच्छा। मस्जिद के अंदर स्कूल तो होने ही नहीं चाहिए। हाँ। एक तो कहते हैं कि मकतब स्कूल हमने बंद कर दिए हैं। हाँ। दूसरा ये शहर का ये 50,000 की आबादी है, शहर के अंदर ये इलाका है, इसके साथ एलिमेंट्री की बिल्डिंग है, नीचे 20 कदम आप नीचे चले जाएं, वहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग खाली है, 6 कमरे उसके हैं। अच्छा। 6 कमरे उसके खाली काफी अरसे से पड़ी हुए हैं। एप्लीकेशनें इन लोगों ने दी हैं, मुतअद्दिद दफा इन्होंने एहतजाज किया है, प्रोटेस्ट किए। छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे अंदर, ये इस हालात में पढ़ रहे हैं जो गर्मियों में, सर्दियों में, खासकर सर्दियों में यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, उसमें बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं, मगर हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को इन्होंने आगाह किया, फिर उसके बाद सेक्रेटरी एजुकेशन को आगाह किया, वजीर तालीम को आगाह किया। मुश्ताक अहमद गनी साहब जो सूबाई मशीर भी हैं एजुकेशन के, उनका तो अपना स्कूल उनका अपना स्कूल है, उनका अपना इलाका है। अच्छा, इलाका भी उनका है? उनका अपना इलाका है 44। यहाँ से वो इलेक्शन प्रोटेस्ट करते हैं, भारी अक्सरियत से वोट उन्होंने यहाँ से लिए हैं, उनको आगाह है, उनको पता है, उसके बावजूद नहीं हुआ। कलंदर लोधी साहब जो हैं वो वजीर खुराक हैं, उनका अपना स्कूल भी है। अच्छा। और दूसरा ये है कि इस ये आपने तब्दीली देखी है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो वाज़े क्लियर कहते हैं कि हमने सूबे में तालीमी इमरजेंसी का नफाज कर दिया है। ये आपने अंदर देख लिया जो तालीमी इमरजेंसी का नफाज किया है। अभी तक 3000 जल्जला से मुतासर स्कूल थे, वो नहीं बन सके इनसे। और दूसरा अब नया देखें जुल्म ये है कि सूबे हमारा जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, इसकी 26 डिस्ट्रिक्ट हैं, 26 अजला हैं, 26 अजला में 131 स्कूलों को बंद कर दिया गया। अच्छा। प्राइमरी स्कूलों को, जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, उसमें सबसे ज्यादा जो तादाद बंद होने की वो एबटाबाद में 33 स्कूल एबटाबाद से बंद हो गए हैं प्राइमरी के वजह। बाकी ये जी इनकी तादाद कम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाकों में प्राइमरी बच्चों का इलादा है, बच्चियों का इलादा है, वहाँ पैदल चल के जाना बहुत मुश्किल होता है। वो गांव के करीब तरीन जगह हैं, वहाँ पर वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वो पैदल चल कर जाते हैं, रोड की सहूलत वहाँ नहीं है। दूसरा ये सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पे पीछे एक डंडोरा पीटा गया, हम जी स्कूलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं जी, बाउंड्री वाले लगाएंगे कि जी ऊपर हम कांटेदार तार लगाएंगे, उसमें करोड़ों रुपए की करप्शन की गई। आज तो आपकी पुकार टीम ने आई है,
उसने ये देख लिया एजुकेशन के हवाले से, और दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरह तबाह है, करप्शन की भरमार है। तो जितने इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी सूबाई असम्बली में लोग बैठे हुए हैं या पीटीआई से जो ताल्लुक रखते हैं, वो सारे एजुकेशनिस्ट हैं। अच्छा, वो उनके तालीमी इदारे हैं, सबके अपने कॉलेजेस हैं। आप क्या समझते हैं कि ये सरकारी स्कूल बंद करना और प्राइवेट उनके अपने अगर एजुकेशनिस्ट वो खुद हैं, प्राइवेट इदारे हैं, तो क्या उनके फरोग के लिए कर रहे हैं? जी मैडम, आप बिल्कुल ये इशारा समझ सकती हैं कि जो प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? वालिदैन ने तो उनको तालीम देनी है ना, सारे प्राइवेट एजुकेशन वो लेंगे, वहाँ जाएंगे, कुछ वो अपनी जमीनें जायदादें फरोख्त करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। लोग पढ़ाना चाहते हैं। अभी ये हालत देखें, जिस स्कूल के बाहर आप खड़ी, ये 50,000 की आबादी का स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, शहर के अंदर का स्कूल है। 50,000 की आबादी है, 50,000 आबादी में मस्जिद के अंदर बनाया, जिसे मस्जिद के अंदर बनाए हुए। ये क्या हो रहा है? ये सूबे में जो तब्दीली है, ये सिर्फ माल बनाओ स्कीम है जो स्टार्ट की हुई है। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब की येलो कैब स्कीम थी, ये माल बनाओ स्कीम है, ये भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। बहुत शुक्रिया अरुण साहब, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। नाज़रीन, बहुत अफसोस के साथ मैं बताते चलूं कि खैबर पख्तूनख्वा हज़ारा डिवीजन, यहाँ पर अगर स्कूलों की बात की जाए तो एबटाबाद के कुल जो ज़लज़ले से मुतासिर स्कूल हुए थे वो 564 थे, जबकि मानसरा में 1222, इसी तरह बटग्राम में 529, कोहिस्तान में 401 और शांगला में 210, यानी कि कुल मिला के इन स्कूलों की तादाद थी 2925, जिनमें से अभी भी 1228 स्कूल ऐसे हैं जो कि नामुकम्मल हैं। हायर एजुकेशन की जानिब से बड़े बड़े स्टीमर्स, फ्लैग ये तो आवेज़ा कर दी जाती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर भी एक देख रही हूँ कि हर बच्चा स्कूल में आए, इल्म के उजाले से करें, हर बच्चे का मुस्तकबिल रोशन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये दाखिला होगा कहाँ पे? मसाजिद में, जहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग्स ही नहीं है, क्या फर्नीचर नहीं है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चे तालीम लेगा इन्हीं मसाजिद के अंदर बैठकर, खुले मैदानों में बैठ के। आज भी इन स्कूलों में उसी तरह बच्चे टाटों पे बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं जिस तरह से 1956 में किया करते थे। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अब गरीब ना रोएगा, इंसाफ ना होएगा, भूखा ना सोएगा कभी दोबारा, रोजगार भी। स्कूलों की हालत तो हमारे नाज़रीन ऑन कैमरा देख ही चुके हैं। इसी हवाले से बात करने की मुश्ताक अली साहब से हम टेलीफोन पर राब्ता करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक अली साहब, मैं प्रोग्राम पुकार की एंकर पर्सन नीला ज़का बात कर रही हूँ। आपके 2 मिनट चाहिए थे। आपसे पहले हमने बात करने की कोशिश की, शाह फरमान से भी हमारा राब्ता नहीं हो पाया, वज़ीर इत्तलात हैं जो, फिर हमने एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात करने की कोशिश की, आतिफ खान साहब ने मेरा मैसेज भी किया, लेकिन उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पाया क्योंकि वो हमसे बात करना नहीं चाहते। चूंकि बहुत गंभीर सूरत हाल है, केबीके के कुछ स्कूलों को मैंने विजिट किया है, मैं चाहूंगी कि आपसे 2 मिनट मिल जाए ताकि मैं पूछ सकूं कि हमारा मुस्तकबिल है ये, और आज हमारा मुस्तकबिल कहाँ तालीम हासिल कर रहा है। स्कूल नंबर 2 है जो केबीके में मैंने एबटाबाद में विजिट किया है, ये बच्चों का मेल स्कूल है, बॉयज स्कूल है, और इस हवाले से वहाँ स्कूल के सहन में से 8 फुट गहरा नाला गुजर रहा है, गटर के ढक्कन नहीं है, और यहाँ तक सूरत हाल गंभीर है कि जब बारिश होती है तो क्लासेस में 10-10 फुट तक पानी भर जाता है और बच्चे उन दिनों घर चले जाते हैं, और फिर जब वो पानी नीचे जाता है तो वैसे ही सैलाबी हुई गंदी दीवारें जिनसे स्मेल आ रही होती है, वही बच्चे आके तालीम हासिल करते हैं। क्या ये अभी तक केपी के गवर्नमेंट ने संवारा है तालीम का निजाम, ये स्कूल मुहैया किए हैं? नाला आज का नहीं है, ये अंग्रेज के दौर का है, हिंदुओं के दौर का ये स्कूल है। उस जमाने में ये एक आर्या स्कूल होता था और एक इस्लामिया स्कूल होता था। ये इस्लामिया स्कूल था और एक हिंदुओं का आर्या स्कूल था, उन लोगों ने बनाए थे। तो उस वक्त से ये चीज गुजर रही है इसके नीचे से नाला, और इसका कोई और मुतबादिल रास्ता भी कोई नहीं है वहाँ से, सारे महल्ले आबादियाँ हैं, और इसके आगे कुछ एनक्रोचमेंट थी जिसकी वजह से ये पानी रुक जाता था और पीछे वो क्लासों में बिल्कुल आता था। तो वो आगे से एनक्रोचमेंट किया मैंने कुछ 6-7 महीने पहले हटाई है, तो उसके बाद अब उसमें फर्क पड़ गया। मुश्ताक अली साहब, इंक्रोचमेंट की बात तो मैं बाद में करती हूँ, लेकिन क्या ये नाला को गुजारने की जगह कहीं और नहीं है, तेजाब का मामला है, तो इस नाले को बंद नहीं किया जा सकता, या पीछे गली है वहाँ से नाला नहीं गुजारा जा सकता? नाला तो गुजर रहा है, आप अपने नुमाइंदे को भी भेजें मेरे साथ, और हम देखते हैं वहाँ से नाले का कोई मुतबादिल रास्ता बनता है तो मैं फंड दे दूंगा। मुश्ताक अली साहब, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि नाले के ऊपर जिन्होंने निजायज
तजावजात रखी हुई, इंक्रोचमेंट का मामला है जिनका, वो सेठी ब्रादर हैं और वो आपके सपोर्टर भी हैं। मेरे सख्त खिलाफ है, मेरे कुछ सपोर्टर नहीं है, इसीलिए मैंने लफ्ज इंक्रोचमेंट इस्तेमाल किया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो मैं नाम लेता तो वो कहेंगे ये हमारे खिलाफ है, जिससे हमारा नाम इस्तेमाल किया। मुश्ताक अली साहब, आपको भी इक़्तिदार में आए हुए तकरीबन 5 साल का अरसा बीत चुका है। ऐसे में आप लोगों ने तब्दीली के बड़े बड़े नारे भी लगाए। क्या ये तब्दीली है कि बच्चे बेहोश हो रहे हैं क्लासेस के अंदर, रोजाना बच्चों को डॉक्टर्स के पास ले जाना पड़ता है और थक हार के इंतजामिया ने एक डॉक्टर को स्कूल के अंदर ही बिठा दिया है कि जो बच्चा बेहोश हो उस नाले की स्मेल से या वसीला दीवारों से उनको वहीं पर ट्रीटमेंट दिया जाए। बड़ा अच्छा होगा, तरफ नहीं गया और ना मुझे किसी ने ऐसी चीज बताई। मैं खुद विजिट करता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 डेज के अंदर इस वीकेंड। मुश्ताक अली साहब, ये महकमा औकाफ की जगह है जिस पे इंक्रोचमेंट की गई है, क्या ये जगह खाली करवाने का वादा करते हैं आप? हाँ एग्जैक्टली, औकाफ की जगह ये आप सही कहते हैं। ये जगह जो है पीछे सारी औकाफ की है। अब ये औकाफ से भी बात की जा सकती है कि इंक्रोचमेंट है तो उन्होंने देखे जो भी दुकान बनाते हैं नक्शा लेके बनाते हैं, औकाफ वाले या तो औकाफ वालों ने पैसे लिए होंगे इनको नक्शा बना के देने के, और ये आगे जो दुकानें ये भी आज की नहीं बनी हुई, ये दुकानें भी हमारी याद से पहले की बनी हुई है। शायद आपको इल्म नहीं है, लेकिन आपके हलके की तरफ भी अगर आपका ध्यान करवाऊं तो मेरा ख्याल है कि आपके अपने हलके में भी 3 स्कूल ऐसे हैं जिनकी छतें ही नहीं है। आप हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, क्या आप किसी से बात करके, इमरान खान से बात करके या आप एजुकेशन मिनिस्टर से बात करके इन लोगों को छतें तक मुहैया नहीं करवा सकते? ऐसे भी क्या उंगली विफाक की तरफ उठाई जाएगी? पहली बात, अगर आपको उन जगहों का नाम नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, वो अपर कयाल है, पुंज है और मीरपुर भेड़ा के नाम से वो जगह है जो आपके घर के बिल्कुल करीब लगती है। मेरा ख्याल है फिर भी आप नाइल्म है, आपको नहीं इल्म किसी चीज का। और ये तो ये कि मैं आपको एक और स्कूल के बारे में बता दूं कि मस्जिद की दीवार को शहीद करके स्कूल को वो आता दिया गया है। स्कूल की बिल्डिंग के लिए ग्राउंड फ्री है साइड पे, लेकिन वहाँ तामीर नहीं की गई। जंगी कोचा का ये स्कूल है, वहाँ की आवाम ने भी बार बार आप तक रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन मेरा ख्याल है कि केपीके की गवर्नमेंट इंतजामिया उनके कान पर जून तक नहीं देंगी। क्या उन लोगों के बारे में भी आपको इल्म नहीं है? वहाँ से आप लोग वोट लेते हैं, इलेक्ट होते हैं, नारे तो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन एजुकेशन के आप लोगों के अगर हम मयार को देखें तो मेरा ख्याल है कि 0 पे आ रहा है। ना तो सरकारी स्कूल है, अगर कहीं 1-2 हैं तो उनकी हालत जारी है। प्राइवेटाइजेशन का चर्चा बहुत है आपके। क्या चाहते क्या मुझसे, मैं क्या कहूँ? मुश्ताक अली साहब टेलीफोन की लाइन डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि आईना दिखाया तो वो बुरा मान गए। कुछ यही हुआ केपीके गवर्नमेंट के साथ और उनके हायर एजुकेशन के मिनिस्टर के साथ। पहले 2 लाइन पे नहीं आए और बिलाखिर अल्लाह अल्लाह करके अगर 1 लाइन पे आया तो उसको भी जब सच दिखाया गया तो उसके लिए वो जहर साबित हुआ। पीटीआई तब्दीली का नारा लगाती है। हमारी आवाम को ना तो किसी पार्टी से कोई गर्ज है, वो काफ लीग हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो या एमएमए हो या कोई भी जमात हो, हमें सिर्फ गर्ज है हमारे बुनियादी हुकूक से। हमें फर्क नहीं पड़ता कि ऑपोजिशन में कौन है, हमें फर्क पड़ता है कि हमारे हुकूक कहाँ तरफ हो रहे हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि इक़्तिदार में कौन बैठा है, हमें फर्क पड़ता है कि हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे, हमारे कौम के मेहमान कहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और किस लेवल पे कर रहे हैं। चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो पंजाब हो, सिंध हो या कोई शहर हो, कोई गांव हो, कोई देहात हो, हम टीम पुकार हमेशा आवाज उठाती रहेगी, क्योंकि तालीम बासीद पाकिस्तानी हमारा बुनियादी हक है और ये हक हमसे छीना नहीं जा सकता। ऐसे में इक़्तिदार की जमात हो, ऑपोजिशन की जमात हो, हम सबको आईना दिखाएंगे जहां जहां हमारे कौम के मेहमानों के साथ ज्यादती की जाए। और नाज़रीन, जाते जाते यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूं, ये स्कूल जो मस्जिद में 6 क्लासेस लग रही है, मस्जिद की दीवार को शहीद किया गया है, इसके बिल्कुल साथ ही इसके करीब एक ग्राउंड है और एक ग्राउंड के साथ एक बिल्डिंग है, गवर्नमेंट की एलिमेंट्री की बिल्डिंग है जो तो बिल्कुल खाली पड़ी है। वहाँ कमरे भी तामीर किए गए हैं, उन कमरों में भी क्लासेस लग सकती हैं, लेकिन हमारी केपीके गवर्नमेंट की हट धर्मी तो देखिए साहब कि वो बच्चे ठंडे फर्श पर जमीन पर बैठने में मजबूर हैं। पहाड़ी इलाका है, वो पथरीला इलाका है, मस्जिद की दीवार को शहीद कर दिया गया, लेकिन वो एलिमेंट्री की बिल्डिंग केपीके गवर्नमेंट ने उस स्कूल को नहीं दी गई। वो मासूम बच्चियां हैं, वो मासूम नन्ही मुन्नी कलियां हैं जो कि आने वाले वक्त में अगर पढ़ लिख जाती हैं तो बेहतर माएँ साबित हो सकती हैं। हमारी ख्वातीन के हवाले से ये काम किया जा रहा है, उनकी एजुकेशन के हवाले से केपीके गवर्नमेंट ये काम कर रही है। और अगर मैं बात करूं सरकारी स्कूलों के हवाले से तो अभी तक जो दादोशुमार हमारे पास आए हैं वो 100 से ऊपर ऐसे स्कूल हैं केपीके गवर्नमेंट के जो कि सरकारी तौर पर बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ ये कह के कि उन स्कूलों में तादाद नहीं है, वो घोस्ट स्कूल हैं, इसलिए उनको बंद कर दिया जाए। और वहां सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमारे साहिब इक़्तिदार लोग ऐसे मौजूद हैं केपीके के अंदर जिन्होंने अपनी प्राइवेट स्कूलों की चेन चला रखी है। अब गरीब बच्चा
जो गरीब माँ बाप जो कि उस प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, वो ऐसे स्कूलों में पढ़े जिसकी छत नहीं, जो किसी मस्जिद में की दीवार को शहीद करके बनाया गया, या तो स्कूल में से 8 फुट गहरा नाला गुजर रहा है जिसकी बदबू इतनी है कि वो बच्चा अपनी सेंसेस में नहीं है। ये है वो हकीकत जो आज अपने नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं। उम्मीद है कि अब हमारे इस प्रोग्राम के बाद शायद गवर्नमेंट के कान पर जूं हिल जाए और इन बच्चों के लिए कुछ बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई स्कूल बन जाए, या जो स्कूल हैं उनको बेहतरी की तरफ लाया जाए। आज के इस एपिसोड से मुझे और टीम पुकार को इजाजत दीजिए। हक और सच के लिए आवाज हम यूं ही उठाते रहेंगे। अल्लाह ने